बस कर, बस अब टिक गया। अब ना जली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और चैनल, एक और ब्लॉग में, मतलब मेरे इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मुझे वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि फ़िलहाल अभी के टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं दोपहर के। और मैं गई थी अपने खेतों पर, हमारा धान कट रहा था, मशीन आई हुई थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, अब वीडियो पे अपलोड नहीं कर पाई। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज इस वीडियो को अपलोड करने के लिए मैं स्पेशल जगह जाऊँगी, ताकि वहाँ पर ना मेरा आधे घंटे में अपलोड हो जाता है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं वहाँ पे आज जाऊँगी ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो जल्द ही जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ, ब्लाउज़ में लटकन बनाना था, तो मैं वो कर रही हूँ। तो ये मतलब कल की वीडियो है, और परसों मैंने जो है इसका ब्लाउज़ स्टिच किया था, तो आप लोगों को दिखाया था कि इसका लटकन और फिटिंग रह गया था। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं लटकन बनाई, फिर उसके बाद फिटिंग की, तो फिर इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स। और मैं ना आप लोगों को बता दूं, मैं ना सिलाई करती हूँ, और सिलाई करके इतना पैसे ज़रूर मेरे पास हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर हो जाते हैं जिससे मेरी सारी ज़रूरतें, जो डेली की सारी ज़रूरतें होती हैं, वो मैं आराम से पूरा कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो और हर एक मतलब हर महिला को, हर औरत को इतना तो कम से कम ज़रूर कमाना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ना पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं फिटिंग कर रही हूँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये ब्लाउज जो है ये थोड़ा डिजाइनर है, और इसके डिजाइनर कपड़े के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो वो मैं इसकी फिनिशिंग मैं दूसरी तरीके से दे रही हूँ, जैसे कि मतलब कि दिखे ना इसकी सिलाई, अंदर से भी एकदम साफ सुथरा और बाहर से भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा काम था। घर के काम करी थी मैं, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद नहाना धोना, जो कुछ भी घर के काम होते हैं, सारा काम करने के बाद ये मैं बचा हुआ काम कर रही थी, जो रात को कर रही थी, बच गया था, तो वो ब्लाउज में पूरा करी थी। तो उसके बाद दोस्तों, मैं जो है दोपहर, उसके बाद जब मैं ये काम कर ली थी, तो फिर मेरे को करना था एक साड़ी की कटिंग, ब्लाउज कट करना था उसमें, और उसको भी स्टिच करना था। तो उसके बाद मैंने वो काम किया था। और फ्रेंड्स, अगर मैं ना इतना बिजी ना रहूँ ना, तो सच में और भी कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन मेरा इतना सारा काम ही रहता है ना, कि मेरा एक काम पर मैं फोकस कर ही नहीं पाती हूँ। ना ही मैं मतलब सिलाई ही फोकस कर पाती हूँ, ना ही किसी और काम पर ज़्यादा मतलब कंटिन्यू एक ही चीज़ नहीं कर पाती हूँ। कभी ये करती हूँ तो कभी वो करती हूँ, कभी वो करती हूँ तो कभी वो करती हूँ। तो इतने सारे जब काम होते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा मेरा सिलाई उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि मतलब एक दिन में मैं कई ब्लाउज सिल लूँ, ऐसा नहीं हो पाता। मैं आराम से ही सिलती हूँ, जितना भी टाइम मेरे को बचता है, क्योंकि दुकान भी रहती है, तो मैं उसको भी देखती रहती हूँ, और घर में भी काफ़ी काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज वाला काम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम कुछ मतलब जब मैं सिलाई की दुकान खोली थी ना, तो उसके बाद अगर आपके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप भी ना सिलाई कर रहे हैं या खोल चुके हैं सिलाई की दुकान, तो आप ना एक काम और कर लीजिए जो मैंने किया है। इससे क्या होता है ना, हमारा फ़ायदा होता ही है, घाटा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देखिए, मैं ना जो भी मैं साड़ी सिलती हूँ, अक्सर ना ब्लाउज मतलब उसके मैं अस्तर जो है ना अपने पास से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं बेचती हूँ अस्तर वगैरह, लेस फॉल, तो सबको मालूम है कि मेरे पास बिकता है। तो काफ़ी बहनें, क्या लगभग लगभग सभी बहनें बिना अस्तर के ही आती हैं, उनको मालूम ही होता है यहाँ पर अस्तर मिलता है। तो वो बहन, इनका भी ना अस्तर ही मैं निकाल रही थी। मैं कहा चलो अस्तर ले लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो इससे हमारा ही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, 2 पैसे मिल जाते हैं, अस्तर में भी बचत हो जाती है, और जो सिलाई के पैसे आते हैं वो तो अलग से ही आते ही हैं हमारे पास। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर कुछ काम करें ना, अगर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, अगर कुछ काम करने की हमारे अंदर लालक है, चाहत है, तो उसके लिए भरोसा खुद पर करना सीखो, और आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, खुद पर भरोसा है कि हाँ, हम कोई काम कर सकते हैं, तो वो सच में हम उसको कर सकते हैं। बेशक थोड़ा लेट लगे, टाइम लगे, लेकिन हम एक ना एक दिन वो काम ज़रूर कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले ना खुद पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को शुरू करो, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। मैं भी ना फ्रेंड्स खुद के विश्वास पर, खुद पर भरोसा करके एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग देखते ही हैं आए दिन मेरी लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता, मैं शेयर करती ही रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसा बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ है, और बहुत ही मिडिल क्लास से भी जो छोटी होती है ना, उस वैसी है हमारी लाइफ। लेकिन फिर भी मैं कभी टूटती नहीं हूँ, कभी हार नहीं मानती हूँ, कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आगे मैं बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत आगे नहीं बढ़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं जब जीरो से हम शुरुआत करते हैं ना, तो इतनी जल्दी हम ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और ये मैं बात अच्छे से समझती हूँ। तभी तो मेरे को ना एक धैर्य है, हौसला भी है कि हाँ, मैं कम से कम यहाँ तक पहुँची हूँ जीरो से, तो एक दिन मैं आगे भी ज़रूर पहुँचूँगी, इतना विश्वास मैं रखती हूँ खुद पर। और एक बात और बता दूं आपको, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई सपोर्ट करता है या फिर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है। मैं खुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस करती हूँ, और सच में अकेली ही हूँ। और अकेले होने का मतलब अकेले होने का एहसास जो होता है ना, बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत दुख भी देता है। ऐसी फीलिंग आने लगती है ना कि जब हम ये फीलिंग हमारे अंदर हो कि हम बिल्कुल अकेले हैं, अगर कुछ करना है तो हमें ही करना है, नहीं करना तो भी नहीं करना हमें ही। तो जब ऐसी फीलिंग जब ऐसी फीलिंग आ जाती है मन में ना, खुद को एहसास हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं ना, तो कभी कभी लोग टूटने लगते हैं, लोग हारने लगते हैं, दम तोड़ देते हैं वहीं पर, कि रुक जाते हैं अपनी लाइफ को कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से मुझे एहसास हुआ ना कि मैं अकेली हूँ, इस लाइफ में कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। जब तक मैं दुनिया की चकाचौंध में थी ना, कि ऐसा लगता था मेरा वो है, मेरे अपने हैं, मेरा वो भी अपना है, तब तक मुझे ना वो टेंशन नहीं होती थी, ऐसे नहीं लगता था कि हाँ, मुझे कुछ करना है। लेकिन मैं जब से ये समझ चुकी हूँ ना कि रियल में मैं अकेली हूँ, अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है, तब से तो मैं समझ लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ, टूटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं काम कर सकती हूँ फिर भी। और हाँ, एक बात बता दूँ, जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो या तो वो टूटने लगता है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो मैं ना फ्रेंड्स टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी समझती हूँ। क्योंकि खुद को जब अकेला महसूस होने लगे और ऐसी लाइफ में अकेले जीना पड़े ना, तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन मैं ना ऐसी मुश्किलों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। बस मैं क्या सोचती हूँ ना, सीधा मेरा फोकस कहाँ होता है ना, कि मुझे मेहनत करना है, काम करना है, और अगर मैं मेहनत करूँगी, काम करूँगी ना, तो मैं वो हर चीज़ हासिल कर सकती हूँ जिसको मैं सपने देखती हूँ, जिसको मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मैं अगर काम करूँगी, मेहनत करूँगी, तो मैं वो हर चीज़ हासिल कर सकती हूँ, और अपने बच्चों को भी दिला सकती हूँ। इसलिए ना मैं सिर्फ मेहनत पर ही भरोसा करती हूँ, काम करने पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं वो ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी, ये ग्रीन वाले ब्लाउज़ की। वो जो मेहरून कलर का था वो तो बिल्कुल तैयार हो गया था, तो अभी ये ग्रीन कलर का है, इसकी कटिंग करूँगी अभी। इसके बाद जो है मैं इसको, अभी तो टाइम नहीं लगेगा, मैं इसको शाम को सिलूँगी खाना बनाने के बाद। क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, ऐसे दिन कब निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर कटिंग हो भी गई थी। उसके बाद जो है आज क्या हुआ ना, हम शाम को खाना बना रहे थे, जब जाके हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। मतलब कि हमने दाल, और क्या बोलते हैं, दाल का दूल्हा, वो मैंने सोचा था बनाने के लिए, मैं वही बना रही थी। बस दाल डाल दी थी, गरम भी हो गई थी, लेकिन तभी एकदम से सिलेंडर ना स्लो हो गया, बिल्कुल भी बंद हो गया।
तो इस तरह से हमको ना ये प्रॉब्लम भी आज हो गई। सारा दिन काम करो, मेहनत करो और शाम को खाना बनाते समय पता लगे गैस ही ख़त्म है, तो क्या होता है, कितना मतलब ऐसे लगता है अब तो खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये गांव देहात है फ्रेंड्स, शहर नहीं है कि गैस ख़त्म हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो गांव में तो अक्सर आस पड़ोस में इतना तो चल ही जाता है कि आज हमारा गैस ख़त्म हो गई तो हम आपके यहाँ बना लेते हैं थोड़ा से। तो इस तरह से मैंने भी किया था फ्रेंड्स, हमारी गैस ख़त्म हुई तो हमने जो है पड़ोस में जाकर खाना बना लिया था अपने लिए शाम को। लेकिन हाँ, कल शाम को बनाया था, सुबह मैं चूल्हे पर ही बनाई थी। अभी मेरा मतलब लकड़ी वकड़ी है नहीं, मेरा चूल्हा भी नहीं है। जो चूल्हा था बारिश में फूट गया था तो मैं ईंट जोड़ के सुबह खाना बनाई थी। अभी आज मुझे ना सफाई करनी है, चूल्हा वूल्हा भी तैयार करना है। अभी मैं सर्दियों में चूल्हे पर ही खाना बनाने वाली हूँ। गैस तो भरवा लेंगे लेकिन गैस पर बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं साल के 12 महीने मतलब 8 महीने गैस पर ही बनाती हूँ और 4 महीने मैं सर्दियों के लिए बचा के रखती हूँ। 4 महीने मैं टोटल चूल्हे पे बनाना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ग्रीन वाला ब्लाउज। तो इस पर जो है मेरे को ये सिंपल सी डिज़ाइन डालनी थी। और फ्रेंड्स ये ना मैं शाम को खाना वाना बनाने के बाद ही मैं सब जब सोने लगे थे तो उसके बाद मैं इसको बैठी थी सिलने के लिए। तो मैंने पीछे का पल्ला भी रेडी कर लिया था, आगे का पल्ला भी रेडी कर लिया था और बाजू पर डिजाइन डालनी थी, मैंने वो भी रेडी कर ली थी। फिर मैंने उसको सारा रेडी करके अलग अलग पार्ट को रख दिया था। मैं कहा अब ये काम ना कल करूँगी, काफ़ी रात हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई ना, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, नींद नहीं खुलती, फिर स्कूल जाना होता है, सबको खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से फिर मैं कहा चलो थोड़ा काम कल के लिए भी छोड़ देते हैं। तो फिर ये इसलिए हमारा ये छूट गया था। लेकिन अभी तक आज 1 बज गए, लेकिन अभी इस ब्लाउज में मुझे टाइम नहीं लगा मशीन पर बैठने के लिए, क्योंकि अभी मैं खेतों से आई हूँ, धान कट रहा है, मशीन आई हुई थी। तो अब मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर दूंगी। फिर हम लोग जाएंगे खेत पर, धान को बोरी में भरेंगे। उसके बाद 3 बजे आएंगे पतिदेव स्कूल से, तो हम दोनों लोग मिलकर उसको ढोएंगे, जिसका ब्लॉग हम आपको कल दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।